का वो आसमान जो कल तक सुरक्षित था, आज वहां सूरज नहीं सिर्फ काला धुआं दिख रहा है। ये धमाका अली अल सलेम एयरबेस में हुआ है, लेकिन इसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन और तेहरान तक सुनाई दे रही है। आज 6 मार्च 2026 है और मिडिल ईस्ट की बिसात पलट चुकी है। लोग कह रहे हैं ये सिर्फ एक विस्फोट है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ईरान का चेकमेट है। याद करिए, फरवरी का आखिरी हफ्ता जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उसके कमांडर्स को निशाना बनाया था, तब सब पूछ रहे थे ईरान चुप क्यों है। आज जवाब मिल गया है। अली अल सलेम एयरबेस पर हुआ यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईरान का वो पलटवार है जिसका डर पूरी दुनिया को था। ये साधारण मिसाइल अटैक नहीं है, ये अमेरिका के सबसे बड़े गढ़ पर सीधा प्रहार है। इंटरनेट पर वीडियोस की बाढ़ आ गई है। बेस की बाउंड्री वॉल के पास आग की लपटें आसमान छू रही हैं। अमेरिकी सेना अभी नुकसान का आकलन कर रही है, लेकिन मैसेज साफ है, ईरान ने अब दस्ताने उतार दिए हैं। अली अल सलेम से उठती ये आग सिर्फ एक बेस तक नहीं रुकेगी। इस वीडियो में तबाही का मंजर देखिए। क्या होगा अगर मध्य पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डों में से एक अचानक आग की लपटों में घिर जाए? 6 मार्च 2026 को ठीक यही हुआ। एक शक्तिशाली विस्फोट ने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को हिला दिया, जो अमेरिकी सेना द्वारा भारी मात्रा में उपयोग किया जाने वाला बेस है। घना काला धुआं आसमान में भर गया, सीमा के पास आग लग गई और घटनास्थल के वीडियो ऑनलाइन तेजी से फैलने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक और अलग हमला नहीं था। ये हाल के दिनों में खाड़ी में ईरान के सबसे तीव्र हमलों में से एक था। ये क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाने की ज़रूरत है। फरवरी के अंत में एक बड़ा सैन्य टकराव तब शुरू हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए। ऑपरेशन में ईरान के अंदर प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे और उच्च स्तरीय नेतृत्व को निशाना बनाया गया। ईरान ने एक व्यापक जवाबी अभियान के साथ जवाब दिया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, और मुख्य लक्ष्यों में से एक अली अल सलीम एयरबेस। ये बेस कोई सामान्य हवाई क्षेत्र नहीं है। अली अल सलीम अमेरिकी वायुसेना के 386वें एयर एक्सपीडिशनरी विंग की मेज़बानी करता है, जो मध्य पूर्व में रसद, एयरलिफ्ट मिशन और क्षेत्रीय संचालन के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसे एक प्रमुख केंद्र के रूप में सोचें, जो अमेरिकी सैन्य अभियानों को चलायमान रखता है, सैनिकों, आपूर्ति और उपकरणों का परिवहन करता है। ये इसे किसी भी संघर्ष में एक उच्च मूल्य वाला लक्ष्य बनाता है। 6 मार्च को बेस के पास विस्फोटों की सूचना मिली थी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल, जिन्हें ईरानी मिसाइल या ड्रोन माना जाता था, क्षेत्र के करीब पहुंचे थे। गवाहों के फुटेज में बेस की सीमा के पास एक चमकीला विस्फोट, आसमान में उठते काले धुएं के घने स्तंभ और सुविधा के अंदर या उसके पास जलती हुई आग दिखाई दे रही है। हवाई सुरक्षा तुरंत सक्रिय हो गई। पैट्रियट मिसाइल सुरक्षा सहित कुवैती और अमेरिकी प्रणालियों ने आने वाले खतरों को रोकने का प्रयास किया। कुछ प्रोजेक्टाइल नष्ट कर दिए गए, लेकिन सभी नहीं। पिछले हमलों की पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में पहले से ही बेस के चारों ओर क्षति, ढह गई छतें, क्षतिग्रस्त हैंगर और प्रभाव वाले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। 6 मार्च का हमला उस बढ़ती क्षति में और इजाफा करता हुआ प्रतीत होता है, जो ईरान के चल रहे जवाबी अभियान में एक और सफल हमले का प्रतीक है। ऑनलाइन प्रसारित अपुष्ट रिपोर्टें भी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि दर्जनों कुवैती सैनिक घायल हुए थे, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है। सक्रिय संघर्षों की कई घटनाओं की तरह विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कुछ अप्रत्याशित सूचना दी थी। ईरानी लॉन्च साइटों पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर हमलों के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्च में लगभग 90% की गिरावट आई थी। फिर भी ये हमला दिखाता है कि ईरान के पास अभी भी खाड़ी में प्रमुख लक्ष्यों को मारने की क्षमता है, और इसका मतलब है कि क्षेत्र अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में है। अली अल सलीम एयरबेस पर अब कुछ ही दिनों में कई बार हमला किया गया है। प्रत्येक हमला एक स्पष्ट संकेत भेजता है, ईरान और अमेरिकी सहयोगियों के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल सरल और चिंताजनक है, क्या ये ईरान की जवाबी कार्रवाई का चरम था या सिर्फ शुरुआत? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.